जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला सैनिक बोर्ड होता है और उस जिला सैनिक बोर्ड में उस जिले के सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए कामकाज होते हैं। लेकिन अक्सर एक सैनिक, पूर्व सैनिक या फैमिली पेंशनर जिला सैनिक बोर्ड में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एक काम, जैसे कि कोई रिकॉर्ड ऑफिस के साथ में करस्पॉन्डेंस करना है, या राज्य सैनिक बोर्ड या केंद्रीय सैनिक बोर्ड या आई कार्ड बनाना है, ये लिमिटेड कामकाज होते हैं। लेकिन असल में जिला सैनिक बोर्ड की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या उनका सिटीजन चार्टर है और कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो जिला सैनिक बोर्ड ने अपने पास में रखे हुए हैं, इसको लेकर आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जिला सैनिक बोर्ड क्या है। देखिए, जिला सैनिक बोर्ड इज द बॉडी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मेजर्स एंड टू रिजोल्व ग्रीवेंसेस विथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी किसी भी भूतपूर्व सैनिक के परिवार में या भूतपूर्व सैनिक खुद को किसी भी प्रकार की समस्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या है, तो उस समस्या को दूर करवाने का काम भी जिला सैनिक बोर्ड का है। साथ ही साथ जितने भी भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े हुए कल्याणकारी कार्य है उनको भूतपूर्व सैनिकों तक पहुंचाना, ये भी काम जिला सैनिक बोर्ड का है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द चेयरमैन ऑफ द जिला सैनिक बोर्ड। देखिए, कम ही लोगों को पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो जिला सैनिक बोर्ड का चेयरमैन होता है, यानी वो भी भूतपूर्व सैनिकों का हितैषी होता है। कंपोजिशन ऑफ जिला सैनिक बोर्ड इज गिवन सबसिक्वेंटली। ईच जिला सैनिक बोर्ड कवर्स वन और मोर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी एक जिला सैनिक बोर्ड यदि कम उसमें भूतपूर्व सैनिकों की संख्या है तो एक जिला सैनिक बोर्ड के तहत 2 से 3-4 जिले भी हो सकते हैं। द सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड इज आल्सो द जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, यानी जिला सैनिक वेलफेयर अफसर। हर एक जिला सैनिक बोर्ड में एक भारतीय सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी को लगाया जाता है। कहीं कहीं पे ये पैटर्न अब बदल रहा है कि वहाँ पे किसी सिविलियन को लगाया जाता है, तो वो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर होता है, यानी सभी पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स का कल्याण अधिकारी होता है। देखिए, अब कंपोजिशन ऑफ जिला सैनिक बोर्ड क्या होता है, जिसका प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो एसडीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो जिला सैनिक बोर्ड का प्रेसिडेंट होता है, यानी सर्वे सर्वा होता है। सबसे बड़ा पद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जिला सैनिक बोर्ड में होता है। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, वो है कोई भी एक सीनियर एक्स सर्विसमैन जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी ही होंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। अब एक्स ऑफिसियो मेंबर है, वो है हेड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिक्रूटिंग ऑफिसर। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन है, 2 एक्स सर्विसमैन एंड 4 प्रोमिनेंट सिटीजन्स। सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक वेलफेयर अफसर, जो जिला सैनिक बोर्ड में बैठते हैं वो उसके सेक्रेटरी होते हैं। अब देखिए, कहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड सेटअप करना जरूरी होता है। देखिए, जिस जिले में एक्स सर्विसमैन and families of serving or deceased service personnel is 75,000 and above, यानी 7,500 से ज़्यादा जिस जिले में भूतपूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स की संख्या है, उस जिले में जिला सैनिक बोर्ड बनाया जाना अनिवार्य होता है। इन अदर केसेस वेयर पॉपुलेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड फैमिलीज ऑफ सर्विंग एंड डिसीज्ड सर्विस पर्सनल इज लेस देन 7,500, that is usually in remote and hilly tribal areas, the prior approval of central government यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, रक्षा मंत्रालय, will be required for setting up new जिला सैनिक बोर्ड्स। जहाँ पे एक्स सर्विसमैन, सर्विंग सोल्जर्स की फैमिली और डिसीज्ड सर्विस पर्सनल, इनकी जो संख्या है, यानी डिसीज्ड सर्विस पर्सनल और सर्विंग सोल्जर की परिवार और उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 7,500 से जहाँ ज़्यादा है, वहाँ जिला सैनिक बोर्ड राज्य द्वारा बनाया जा सकता है। जहाँ पे इससे कम संख्या है, जैसे कि रिमोट एरिया है, हिली एरिया है, ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से इसकी अनुमति लेनी होती है, उसके बाद ही जिला सैनिक बोर्ड का गठन हो सकता है। जिला सैनिक बोर्ड की जिम्मेदारियाँ क्या क्या है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है वेलफेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें परस्यू सेटलमेंट ऑफ पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट और रिलीज बेनिफिट्स एंड ग्रांट्स ऑब्लिक असिस्टेंस इन काइंड टू एक्स सर्विसमैन बेनिफिशरीज, यानी भूतपूर्व सैनिकों को उनकी पेंशन से का सेटलमेंट करवाना, दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट दिलवाना, जो भी उनके लिए ग्रांट और फाइनेंशियल असिस्टेंस लागू है
उनको प्रोवाइड करवाना ये जिला सैनिक बोर्ड की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब देखिए, फैसिलिटेट लाइफ सर्टिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एल्डरली और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक विडोज, यानी सीनियर सिटीजन या दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवाएं, इनका वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना भी जिला सैनिक बोर्ड का काम है। उसमें वो फैसिलिटेट करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है, एनकरेज एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स टू अप्लाई फॉर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट्स और अदर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। जहां कहीं से भी भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना, चाहे केंद्र की है चाहे राज्य की है या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की है, ऑर्गेनाइजेशन की है, यदि ऐसी कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध है तो उन कल्याणकारी योजनाओं के अप्लाई करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों और उनको आश्रितों को बताना कि आपके लिए ऐसी कल्याणकारी योजना है जिसके लिए आप आवेदन करें। नेक्स्ट है, एंश्योर टाइमली स्क्रूटनी एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन आती है तो उसको समय पे जो उच्च अधिकारी है, हायर ऑफिसर्स है, रिकॉर्ड ऑफिस है, पीसीडीए है, सीजीडीए हैं, साथ में राज्य सैनिक बोर्ड है, जिला सैनिक बोर्ड है, या फिर कहीं लोकल में वो एप्लीकेशन भेजनी है डीएम वगैरह को, एसडीएम को, तो टाइम पर इन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का काम जिला सैनिक बोर्ड का है। नेक्स्ट है, मेंटेन लाइजन विद द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज एंड रिकॉर्ड ऑफिसेस ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन एंड रिलीफ्स टू एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स। यानी जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज है, पीसीडीए है या कोई बैंक है, सीपीपीसी है, डीपीडीओ, उनके साथ लाइजन रखना, रिकॉर्ड ऑफिस के साथ लाइजन रखना जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी शामिल है, और जो भूतपूर्व सैनिकों को रिलीफ है, पेंशन बेनिफिट है या दूसरे जो इंटाइटलमेंट है उनके आश्रितों को वो समय पे दिलवाना। नेक्स्ट है, प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर सेटलमेंट ऑफ लैंड एंड अदर डिस्प्यूट्स। किसी भूतपूर्व सैनिक के परिवार में कोई लैंड डिस्प्यूट है, जमीनी विवाद है, तो इस प्रकार के विवाद को भी सेटल करवाना। नेक्स्ट है, असिस्ट फैमिलीज ऑफ सर्विंग पर्सनल इन रिगार्ड्स ऑफ देयर सेफ्टी सिक्योरिटी ड्यूरिंग एब्सेंस अवे ऑन ड्यूटी ऑफ द सर्विंग पर्सनल। सेवारत जो भारतीय सेना के जवान है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की यदि समस्या होती है तो उनके परिवारों की सहायता करना भी जिला सैनिक बोर्ड का काम है। नेक्स्ट है, प्रमोट वेलफेयर फैसिलिटीज थ्रू सैनिक रेस्ट हाउसेस, ओल्ड एज पेंशनर्स होम्स, जवान भवन्स, शॉप्स, वोकेशनल एंड अदर ट्रेनिंग फैसिलिटीज दैट इज मेजर्स। यानी जो वेलफेयर फैसिलिटी है जिसमें जिला सैनिक बोर्ड के साथ में एक रेस्ट हाउस होता है, साथ साथ जो पुराने यानी ओल्ड एज पेंशनर्स है उनके लिए घर बनाए होते हैं जिसे वृद्धाश्रम कहते हैं, और जवान भवन होते हैं, कोई ऐसी वोकेशनल शॉप है या कोई दूसरी ट्रेनिंग इस प्रकार की आती है भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार और विधवाओं के लिए, तो इनको भी प्रमोट करना और उन तक पहुंचाना ये भी काम जिला सैनिक बोर्ड का है। प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन मिलिट्री एंड सिविल हॉस्पिटल्स। मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है, कहीं समस्या आती है तो जिला सैनिक बोर्ड का काम है कि उस समस्या को दूर करना। साथ साथ सिविल हॉस्पिटल में भी कहीं पे भूतपूर्व सैनिकों को इलाज लागू है, मिलता नहीं है, वहाँ पे भी सुविधा मुहैया करवाना। नेक्स्ट है, मेंटेन लाइजन विद अदर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज एंड वॉलंटरी एजेंसीज टू इन्हांस एडिशनल सोर्स ऑफ वेलफेयर एंड कंसेशंस। देखिए, कहीं पे कोई कॉलेज कंसेशन देती है, प्राइवेट कॉलेज, कहीं पे सीटों में रिजर्वेशन देती है, कहीं नहीं देती है तो बात करके रिजर्वेशन दिलवाना, इस प्रकार की जो स्कॉलरशिप दिलवाना, ये सब काम है जिला सैनिक बोर्ड का सिविल में लाइजन करके। और जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है या वॉलंटरी कोई एजेंसीज है, उनके साथ बातचीत करना, और जो वेलफेयर और कंसेशन है वो भूतपूर्व सैनिकों, उनके बच्चों को, परिवार वालों को, विधवाओं को दिलवाना। मेंटेन अप टू डेट रजिस्टर ऑफ वार विडोज एंड डिपेंडेंट्स ऑफ दोज डिसेबल्ड इन एक्शन। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो रजिस्टर होता है वो होता है जिला सैनिक बोर्ड में, वो है वार विडोज, यानी ऐसे सैनिक जो लड़ाई के दौरान शहीद हो गए तो उनके डेटा, उनके परिवार वालों के डेटा रिकॉर्ड ऑफिस में मेंटेन किए जाए। साथ साथ उनके डिपेंडेंट्स जो है, जो ऐसे सोल्जर्स जो डिसेबल्ड हुए हैं लड़ाई के दौरान, उनके परिवार वालों के आश्रितों के रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है, असिस्ट इन रिप्रेजेंटिंग एक्स सर्विसमैन केसेस विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन
और डिफेंस अथॉरिटीज़। भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े हुए कोई भी ऐसे मामले हैं उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी एसडीएम, कलेक्टर या तहसीलदार जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करना और जो डिफेंस अथॉरिटीज़ के साथ में भी इन मामलों को उठाना। तो ये वेलफेयर जो स्कीम्स है उससे जुड़े हुए काम है जिला सैनिक बोर्ड के। नेक्स्ट है रीसेटलमेंट। देखिए, एक सैनिक सेवानिवृत्त होके आता है, कम एज में आता है, उसको चाहिए कि रीसेटलमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो मेंटेन लाइजन विथ फॉलोइंग अथॉरिटीज़। और रीसेटलमेंट के लिए लोकल, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बातचीत की जाए। वहाँ पे कोई वैकेंसी है, वहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को जॉब दिलवाया जाए। नेक्स्ट है लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पर्टिकुलरली इन स्टेट वेयर इट हैज़ को स्पॉन्सरिंग पावर्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज है जहाँ पे वैकेंसीज आती है, वहाँ से रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे तालमेल बिठाया जाए और जो वैकेंसीज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया जाए। लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ टुवार्ड स्कीम्स फॉर सेटलमेंट ऑन लैंड डिस्प्यूट ऑफ एक्स सर्विसमैन। जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, रजिस्ट्रार है, वहाँ पे लाइजन रखा जाए और कहीं पे भी भूतपूर्व सैनिकों के साथ में कोई लैंड डिस्प्यूट हो, उनके कोई ज़मीनी परिवाद हो, तो उनको लाइजन के जरिए रिजोल्व करवाया जाए, उनका समाधान निकलवाया जाए। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस टू असिस्ट दोज एक्स सर्विसमैन डिजायर्स ऑफ सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है, वहाँ से लाइजन किया जाए और भूतपूर्व सैनिक यदि छोटा सा कोई कल कारखाना खोलना चाहे तो उसमें उसका सहयोग किया जाए। नेक्स्ट है टू असिस्ट एक्स सर्विसमैन इन फॉर्मिंग एंड सेटिंग अप कोऑपरेटिव्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी स्वरोजगार के जितने भी जो तरीके हैं, यदि एक्स सर्विसमैन लेना चाहता है तो उसके फॉर्मिंग और सेटिंग अप में यानी उसको व्यवस्थित करने में और चालू करवाने में भी भूतपूर्व सैनिक की जिला सैनिक वेलफेयर अफसर द्वारा मदद की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं असिस्ट एक्स सर्विसमैन इन फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। यानी स्वरोजगार के तहत कोई कोऑपरेटिव है जिसमें एक्स सर्विसमैन बनाना चाहता है, खोलना चाहता है, तो उसमें भी उसकी सहायता की जाए। प्रोवाइड ऑल रीसेटलमेंट असिस्टेंस टू वार विडोज। जितने भी युद्ध वीर विधवाएं हैं उनको रीसेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए, यानी उनको रोजगार मुहैया करवाया जाए और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी, साथ साथ जो वॉर डिसेबल्ड एज वेल एज टू दोज हु डाइड इन हार्नेस वर डिसेबल्ड एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, इनको भी रोजगार मुहैया करवाया जाए। एक्सप्लोर रेवेन्यूज फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स टू इनेबल देम टू सीक एम्प्लॉयमेंट और सेटअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। यानी एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज है एक्स सर्विसमैन उनके आश्रितों को, जिससे कि उसके बाद में कहीं पर वो रोज़गार प्राप्त कर सकें। उनकी जो एलिजिबल है, डिप्लोमा है या कोई दूसरी ट्रेनिंग है जिससे वो स्वरोजगार तो पा ही सकें। यदि कहीं पे कोई वैकेंसी आती है तो उस एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए वो वहाँ पे रोज़गार प्राप्त कर सके, इसमें भी मदद की जानी चाहिए। अब देखिए अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, जैसे कि ऑर्गेनाइज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इवेंट विथ प्रेसिडेंट जिला सैनिक बोर्ड एंड फैसिलिटेट फ्लैग डे कलेक्शंस एंड इम्प्लीमेंट अथोराइज्ड फंड रेजिंग मेजर्स इन दियर डिस्ट्रिक्ट। ये काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। हर साल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड जिसमें लोगों से कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, ये फ्लैग हर लेवल पर पहुंचाए जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में कोई लोग दूसरे डोनेट करना चाहे वहाँ पे पहुंचाए जाते हैं और जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड है उसमें दान करवाया जाता है, जिससे कि कई ऐसी फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कीम्स है वो भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, फैमिली पेंशनर्स, उनके आश्रितों के लिए चलाई जाती है। और इनमें से जो आपको पता होना चाहिए कि जो भूतपूर्व सैनिकों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन मिलता है, वो भी इसी फंड में से दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज एक्स सर्विसमैन रिलीज रीयूनियंस एंड आउटरीच प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट हैंड असेसमेंट ऑफ चैलेंजेज एंड सोशियो इकोनॉमिक conditions of the ex-servicemen, especially for those staying in remote hilly border areas. Regular outreach programs are to be conducted.
दिस शुड इंक्लूड, यानी जो आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें स्नेह मिलन है, उनके साथ में जाके बातचीत करना हो, ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाने चाहिए। और इन प्रोग्राम में इंटरेक्शन विथ एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी टू असर्टेन देयर वेल बीइंग इन जनरल, पेंशन इश्यूज एंड अदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय देम। ये जनरली उनसे मिलना है, उनसे पूछना है कोई समस्या तो नहीं है। यदि उनकी पेंशन में कोई समस्या आ रही है, दूसरी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इन आउटरीच प्रोग्राम के जरिए उनसे उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए जहाँ भी अप्रोच करने की आवश्यकता है, लाइजन करने की आवश्यकता है, वहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड लाइजन करेगा और उन समस्याओं को दूर करवाएगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, वार विडोज, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स मे बी डन स्पेशली ऑन इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक डे, आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे, 14 जनवरी एवरी ईयर। यानी साल में चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या फिर आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे हो, वहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे भूतपूर्व सैनिकों और वार विडोज, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को बुलाया जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए, यानी वहाँ पे उनको पुरस्कृत किया जाए, अच्छे काम के लिए उनको नवाजा जाए। जैसा अभी एक एक्स सर्विसमैन कॉन्क्लेव 2025 मानेकशा सेंटर में आयोजित हुआ, उसमें भी कई भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया, जिससे दूसरे भूतपूर्व सैनिकों को भी प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, वो भी समाज में अपनी भागीदारी निभाएं। तो इस प्रकार ऐसे जो आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं और जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उन दौरान भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, फैमिली पेंशनर्स को बुलाया जाए और उनको याद किया जाए, जिससे वो ये ना सोचे कि हमारे कोई परिवार वाले, उनके भाई है या हस्बैंड है या बेटा है, इस दुनिया से चला गया, देश के लिए शहीद हो गया, तो आज हमें कोई पूछ नहीं रहा है। तो उनको समय समय पर बुला के उनके हालचाल पूछना, उनकी वेलबींग पूछना, ये बहुत ही ज़रूरी है और ये सब काम है जिला सैनिक बोर्ड का। बात करें अगले जिम्मेदारी की, प्रोविजन ऑफ लोकल सपोर्ट टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स फॉर्मेशंस एंड द पेंशन अथॉरिटीज़ फॉर कंडक्ट ऑफ देयर ओन आउटरीच प्रोग्राम्स इन द डिस्ट्रिक्ट अंडर द जिला सैनिक बोर्ड। देखिए, कभी पीसीडीए की टीम आना चाहे, सीजीडीए की टीम आना चाहे, रिकॉर्ड ऑफिस की टीम आना चाहे, भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं से अवगत होना चाहे, उनकी समस्याओं को दूर करने का कोई प्रोग्राम बने, तो इसमें जिला सैनिक बोर्ड उनको असिस्ट करेगा। देखिए, टीम तो बाहर से आती है, लोकली जो उनको जो सुविधा मुहैया करवाई जाएगी वो जिला सैनिक बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। तो जिला सैनिक बोर्ड का काम है कि जो बाहर से ऐसी टीमें आती है जो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आती है, तो उनकी सहायता करना। बात करें अगली जिम्मेदारियों की, असिस्ट द 3 सर्विसेज फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ऑन, यानी ऊपर से यदि कोई भी जानकारी आ रही है तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जिला सैनिक बोर्ड सहायता करेंगे और कोई भी ऐसी चीज़ है उनको पब्लिक करेंगे, जैसे कि रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस विद ए कॉन्स्टेंट एंडवेयर टू प्रमोट गुडविल बिटवीन सिविलियन पॉपुलेशंस, सर्विस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, यानी भूतपूर्व सैनिक, सर्विंग सोल्जर्स और जो सिविलियन लोग हैं उनके बीच में इस चीज़ को प्रमोट करना और आर्म्ड फोर्सेस के रोल को बताना। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सेनाओं की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बारे में अवगत कराना। आर्म्ड फोर्सेस रिक्रूटमेंट नोटिसेस एंड promote employment avenues in armed forces, encourage and assist aspiring local youth for enlistment and humanitarian assistance and disaster relief operations conducted by the armed forces। यानी जो आर्मी में कभी रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके बारे में बताना लोगों को, जो युवा लोग हैं उनको असिस्ट करना कि वो भारतीय सेना में यदि भर्तियों के देश सेवा करना चाहे तो उनको एनकरेज करना। साथ ही साथ जो मानवता के आधार पर जो सहायता है वो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन जो आर्म्ड फोर्सेस कंडक्ट करती है, उस दौरान जिला सैनिक बोर्ड का काम होता है कि उनको सहायता प्रोवाइड करना, हेल्प करना। नोटिफिकेशन ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, अदर डेकोरेशंस इंक्लूडिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एट्सेट्रा, यानी किन किन को गैलेंट्री अवार्ड मिला है, किन किन को दूसरे डेकोरेशन मिले हैं, साथ ही साथ कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भूतपूर्व सैनिकों और आम जनता तक पहुंचाना और इसकी पब्लिसिटी करना, ये भी जिला सैनिक बोर्ड का काम है। अब देखिए, इसके साथ में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जिला सैनिक बोर्ड की है। दोस्तों, ये वीडियो लंबा है, लेकिन आपको जिला सैनिक बोर्ड की सारी जिम्मेदारियां समझना है कि जिला सैनिक बोर्ड का काम क्या क्या है, तो थोड़ा सा वीडियो के साथ में बने रहें ताकि आप कभी जिला सैनिक बोर्ड में जाएं तो ये कह सकें
कि हाँ ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है, ये आपके सिटीजन चार्टर में शामिल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? डिटरमाइन स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एज एन एक्स सर्विसमैन बेस्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड एंश्योर देयर रजिस्ट्रेशन एट द जिला सैनिक बोर्ड। कोई भी भूतपूर्व सैनिक भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर आता है, एक्स सर्विसमैन का दर्जा पाके आता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जिला सैनिक बोर्ड में करना। दूसरा, उस भूतपूर्व सैनिक को एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना, उनके आश्रितों को भी एक्स सर्विसमैन यानी डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना। तीसरा है मेंटेन अपडेटेड डेटा ऑफ एक्स सर्विसमैन, विडोज एटसेट्रा रजिस्टर्ड एट द जिला सैनिक बोर्ड इंक्लूडिंग इन डिजिटल फॉर्म। जितने भी जिले के भूतपूर्व सैनिक हैं या विधवाएं हैं, वीर नारियां हैं, वार विडोज हैं, उनके डेटा मेंटेन करना, रजिस्टर में तो करना ही करना, उनको डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल रखना। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑल पोस्ट रिटायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स। रिटायरमेंट के बाद में आपका यूनिट होता है वो आपका जिला सैनिक बोर्ड होता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई लेटर लिखवाना है, कोई ग्रांट अप्लाई करना है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट अप्लाई करना है, डिस्चार्ज बुक में कोई सुधार करवाना है, पीपीओ में कोई सुधार करवाना है, कोई पार्ट ऑर्डर पब्लिश करवाना है। देखिए सेवानिवृत्ति के बाद में भी किसी भूतपूर्व सैनिक के परिवार में कोई बच्चा होता है तो उसका पार्ट ऑर्डर जरूरी है ताकि उसको कल्याणकारी योजनाएं मिल सके, वो आश्रित हो सके। तो जो काम सेवारत होते हुए होते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद वही काम जिला सैनिक बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसआरएचएस एंड अदर वेलफेयर फैसिलिटीज़ अंडर ईस्ट जुडिक्शंस, यानी जो सैनिक रेस्ट हाउसेस है उनका सेटअप करना, वहाँ पे व्यवस्थाएं बना के रखना, साथ ही साथ दूसरी जो कोई कल्याणकारी योजनाएं हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में आती है उनको चलाना। नेक्स्ट है टू रिप्रेजेंट केंद्रीय सैनिक बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोर्ट केसेस अंडर देयर जुडिक्शन। देखिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अगेंस्ट कोई कोर्ट केस होता है तो उनको रिप्रेजेंट जिला सैनिक बोर्ड करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि केंद्रीय सैनिक बोर्ड तो दिल्ली में और कोर्ट केस पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। तो पूरे भारत में उस जिले के जिले सैनिक वेलफेयर अफसर का काम है कि उस कोर्ट केस को रिप्रेजेंट करे वहाँ के लोकल कोर्ट में। नेक्स्ट है कंडक्ट रेगुलर जिला सैनिक बोर्ड मीटिंग्स चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट जिला सैनिक बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज पर स्पेसिफाइड नॉर्म्स इन ऑर्डर टू रिव्यू वेलफेयर मेजर्स एंड रिजोल्व ग्रीवेंसेस। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं हो सकती है, ये समस्याएं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला सैनिक बोर्ड में जा सकती है, वहाँ पे लिखी जा सकती है। तो समय समय पर जिला सैनिक बोर्ड जो प्रेसिडेंट है जिला सैनिक बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके साथ में मीटिंग करे और उनके साथ में भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को रखें और उनका समाधान कराएं। नेक्स्ट है प्रेजेंट द जिला सैनिक बोर्ड फॉर इंस्पेक्शन टू राज्य सैनिक बोर्ड। राज्य सैनिक बोर्ड की कभी टीम आती है तो जिला सैनिक बोर्ड को इंस्पेक्शन के लिए तैयार रखना। नेक्स्ट है फॉरवर्ड फीडबैक रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स टू राज्य सैनिक बोर्ड एंड केंद्रीय सैनिक बोर्ड एज एंड व्हेन मैंडेटेड और शॉर्ट। आरएसबी और केएसबी द्वारा कोई भी रिपोर्ट एंड रिटर्न मांगी जाए तो जिला सैनिक बोर्ड का काम है कि वो रिपोर्ट एंड रिटर्न प्रोवाइड करना। तो दोस्तों ये सब जिम्मेदारियां हैं आपके जिला सैनिक बोर्ड की। अब आपको पूरी जिम्मेदारियां पता चल चुकी है, चाहे लाइफ सर्टिफिकेट का मैटर हो, चाहे डिस्चार्ज बुक का मैटर हो, चाहे पेंशन का मैटर हो, या फिर कोई दूसरी कल्याणकारी योजना का मैटर हो, या फाइनेंशियल असिस्टेंस का मैटर हो, सब काम है जिला सैनिक बोर्ड के। वो दोस्तों आज से पहले आपका कभी ऐसा अनुभव रहा है कि मैंने जो आपको इस वीडियो के जरिए जिम्मेदारियां बताई है उन जिम्मेदारियों से आपका जिला सैनिक बोर्ड कभी पीछे हटा है या आपका कोई काम नहीं किया है? तो आप अपना अनुभव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना कि आप जिला सैनिक बोर्ड में गए थे लेकिन जिला सैनिक बोर्ड ने आपको वहाँ से ये कह के वापस भेज दिया कि हमारा काम नहीं है, या फिर आप वहाँ पे जाओ आपका काम वो करेंगे। तो दोस्तों ये अनुभव आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करना। साथ ही साथ इस वीडियो के जरिए मैंने जो आप सबको बताया कि जिला सैनिक बोर्ड की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये यदि आपको सही से समझ में आई है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फ्री में शेयर कर सकते हैं आप। देखिए ये जानकारी मैंने आपके लिए बनाई, आपका काम केवल इतना है कि इसको शेयर करना ताकि इस मेहनत का जो है परिणाम मिल सके। हमारे जो एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी को जिला सैनिक बोर्ड की जिम्मेदारियां पता लग सके और इन जिम्मेदारियों के उपरांत
यदि उनको कोई हक लागू है तो वो जाके जिला सैनिक बोर्ड में ले सकें। साथ ही साथ फ्री में अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं है, केवल आपको सब्सक्राइब करना है। आप सोचते हो कि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ही मिले, तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। ये भी बिल्कुल मुफ्त है, कोई आपको इसमें मेंबरशिप फीस, कोई सब्सक्रिप्शन फीस देने की आवश्यकता नहीं है, और फ्री में आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ पाते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।